हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे क्षुरिका उपनिषद। ओम। क्षुरिका उपनिषद, हाँ, ये योग उपनिषदों में एक बहुत ही खास उपनिषद है। ज्यादातर तो इसे कृष्ण यजुर्वेद से ही जोड़ते हैं। हाँ, मैंने भी यही सुना है। हालांकि कहीं कहीं अथर्ववेद से भी इसका संबंध बताते हैं। क्षुरिका, ये नाम सुन के ही मन में सवाल उठता है। क्षुरिका मतलब छुरी या चाकू? हाँ, बिल्कुल। तो इतने गहरे आध्यात्मिक ग्रंथ का ऐसा नाम, इसके पीछे क्या क्या राज है? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। और सही पूछे तो यही नाम ही इस उपनिषद के सार को समझने की पहली सीढ़ी है। अच्छा, कैसे? ये नाम इसके मूल भाव को ही दिखाता है, बहुत सुंदरता से। ये उपनिषद हमें सिखाता है कि कैसे अपने ही मन को, हाँ, अपने मन को ही एक बहुत तेज धारदार औजार, एक छुरिका जैसा बनाना है और इस्तेमाल करना है। मन को औजार की तरह इस्तेमाल करना, ये तो बड़ी अनोखी बात है। पर इस मानसिक छुरी से काटना क्या है? काटना है उन सब बंधनों को जो हमें इस दुनिया से जकड़े हुए हैं। जैसे हमारा मोह है, चीजों से लगाव है, अनगिनत इच्छाएं हैं और सबसे बढ़कर अज्ञानता। अच्छा। तो ये उपनिषद योग की एक खास विधि बताता है जिससे साधक अपने एकाग्र और तीखे मन से ही इन महीन बंधनों को काट सके और फिर आत्मज्ञान और मोक्ष की तरफ बढ़ सके। मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से आजादी? हाँ, बिल्कुल, संसार चक्र से पूरी तरह मुक्ति। तो ये योग के रास्ते की एक विशेष साधना हुई जिसमें मन ही साधक का हथियार है। अच्छा, तो इस सफर की शुरुआत कैसे होती है? क्या साधक को कोई खास तैयारी करनी पड़ती है? हाँ, उपनिषद में इसके लिए साफ साफ बताया गया है। सबसे पहले तो जगह का महत्व है। साधक को ऐसी जगह चुननी चाहिए जो एकदम एकांत हो। शांत, बिल्कुल। हाँ, जहाँ कोई शोर शराबा न हो, कोई भटकाव न हो, निशब्द देश माँ स्थाए। शांत माहौल मन को एकाग्र करने के लिए बहुत जरूरी है, पहली जरूरत है। और आसन, बैठने का तरीका कैसा हो? उस शांत जगह पर साधक को एक ठीक आसन में स्थिर होना होता है। तत्रासिमिन तस्थतः। आसन ऐसा हो जिसमें शरीर काफी देर तक बिना हिले डुले आराम से टिका रह सके। जब शरीर स्थिर होता है ना और शांत होता है, तभी मन भी धीरे धीरे टिकने लगता है, एकाग्र होने लगता है। मतलब बाहर की स्थिरता से अंदर की स्थिरता आती है। ठीक है, शरीर और जगह तो स्थिर हो गए, पर मन और इंद्रियों का क्या? ये तो भागते ही रहते हैं, इनको कैसे साधना है? इसके लिए उपनिषद इंद्रिय प्रत्याहार की बात करता है। कछुए का उदाहरण दिया है, कूमो अंगाहिवी संहृत्य। कछुए का? वो कैसे? जैसे कछुआ जरा सी आहट या खतरा महसूस होते ही क्या करता है? फौरन अपने हाथ पैर सिर सब खोल के अंदर समेट लेता है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही योगी को भी अपनी इंद्रियों को, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इनको बाहरी चीजों से, मतलब रूप, रस, गंध वगैरह से खींचकर अंदर की ओर अपने मन में समेट लेना होता है। इंद्रियों को बाहर से हटाना, ये तो समझ आया। पर मन तो होदी दौड़ता रहता है हर तरफ, उसे कैसे रोकें? उसका निरोध कैसे हो? उपनिषद कहता है मिथ्या हृदंदाद निरुद्ध्या च, यानी इंद्रियों को समेटने के बाद इस चंचल मन को कोशिश करके अभ्यास से हृदय प्रदेश में टिकाना है, स्थिर करना है। हृदय में? हाँ, हृदय को यहाँ चेतना का केंद्र माना गया है। जब मन बाहर भटकना छोड़कर हृदय में टिकने लगता है, तब समझिए कि आगे की साधना के लिए, मतलब प्राणायाम और धारणा के लिए जमीन तैयार हो गई है। तो अगला कदम प्राणायाम हुआ। सांस तो जीवन का आधार है ही। इस साधना में इसे एक साधन की तरह कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या खासियत है इसकी यहाँ? प्राणायाम तो इस उपनिषद में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे समझिए कि ये मन रूपी छुरी को धार देने का, उसे पैना बनाने का मुख्य तरीका है। अच्छा, जैसे लोहार हथियार को तेज करता है। इस करके हथियार तपाता है, उसे धार देता है। वैसे ही प्राणायाम प्राण ऊर्जा को कंट्रोल करके उसे बढ़ाकर मन को एकाग्र और शक्तिशाली बनाता है। इसकी प्रक्रिया क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक, इनके बारे में क्या बताया? हाँ, उपनिषद इसकी एक खास विधि बताता है। पूरक यानी सांस अंदर लेना, इसे बहुत धीरे धीरे आराम से करना है, शय है। बताया है कि करीब 12 मात्रा गिनने तक सांस अंदर लें, मात्रादश योगे। 12 मात्रा, ठीक। और ये सिर्फ सांस लेना नहीं है, इसे प्रणव यानी ओम का मन ही मन जाप करते हुए करना है। प्रणेते,
ओम के भाव के साथ सांस को अंदर लेना है, उसे प्राण से भरना है। फिर आता है कुंभक, यानी सांस को अंदर रोकना। ये अवस्था खास है। इसमें छाती, कमर, गर्दन और हृदय को थोड़ा सा ऊपर उठाते हुए उत्तशनुमुख कर्निग्रीकम न कन्निद्भुदेयमुन्नतम, शरीर के सभी दरवाजों को जैसे मुंह, नाक वगैरह को बंद करके सिद्धानिम निरुद्ध च, सांस को अंदर ही रोक कर रखना है। इससे प्राण शरीर में रुकता है। हाँ, ये प्राण को शरीर में रोकने और उसकी ऊर्जा को जमा करने की प्रक्रिया है। और रेचक सांस छोड़ना। रेचक भी पूरक की तरह ही बहुत धीरे धीरे और बिना किसी झटके के सहज तरीके से सांस को बाहर छोड़ना है। शिथि समुत सजेत। तो ये पूरी प्रक्रिया धीमा पूरक, ध्यान से कुंभक और फिर धीमा रेचक, इसका लय में अभ्यास करने से प्राण पर काबू आता है। और इसी काबू में आए प्राण से मन की चंचलता खत्म होती है। बिल्कुल, मन शांत होता है, छुरी की तरह तेज और एकाग्र बनता है। फिर वो धारणा के अभ्यास के लिए तैयार हो जाता है। प्राणायाम से मन रूपी छुरी पर धार लग गई। अब इस तेज एकाग्र छुरी का इस्तेमाल कैसे करना है? धारणा की प्रक्रिया क्या है? धारणा का मतलब है चेतना को किसी एक जगह पे टिकाना, फोकस करना। शुरी का उपनिषद में धारणा का एक खास क्रम और मकसद बताया गया है। इसमें मन और प्राण को शरीर के कुछ खास ऊर्जा केंद्रों पर या कहें मर्म स्थानों पर गहराई से टिकाना होता है। अच्छा। और ये एकाग्रता एक तय तरीके से शरीर के निचले हिस्सों से शुरू होकर ऊपर की तरफ लाई जाती है। ये क्रम क्या है? किन किन जगहों पर ध्यान लगाना होता है? उपनिषद में पूरा विस्तार से बताया है। ध्यान शुरू होता है पैरों के अंगूठों से, जी। फिर टखनों पर ध्यान लगाते हैं, जी। दोनों टखनों पर दो दो बार। जी। इगुल फुतो प्रकीर्तिता। ठीक है, अंगूठे फिर टखने। हाँ, इसके बाद ध्यान को ऊपर पिंडलियों पर लाते हैं। जी। यहाँ 3-3 बार ध्यान टिकाने को कहा है। जी। जंगोयु चैत्रयस्त्रया। फिर घुटनों पर 2-2 बार। जी। ए जानुई। उसके बाद जांघों पर 2-2 बार। तथोरुभ्याम, पिंडलियां, घुटने, जांघें। फिर ध्यान को गुदा और जननेंद्रिय के हिस्से में, जिसे मूलाधार चक्र की जगह भी मानते हैं, वहां 3-3 बार केंद्रित करते हैं। गुदे नस्यशेन त्रयस्त्रया। हाँ। और आखिर में इस क्रम में ध्यान को नाभि पर लाकर स्थिर किया जाता है। वीणाबदेशे समाश्रयत। ये तो शरीर के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान टिकाने की बात हुई जी। पर इसमें वो काटने वाली बात कहाँ आई? छुरी का काम कहाँ हो रहा है? हाँ, यहीं इस उपनिषद की खासियत और गहराई सामने आती है। जब साधक अपने तेज एकाग्र मन मनसुत्त कुक्षींघ्रय सुतीक्ष्णम और प्राण को इन शारीरिक जगहों पर पूरी तरह टिकाता है ना, तब वो उस जगह से जुड़े हुए जो महीन बंधन है, लगाव है, कर्मों के संस्कार हैं या प्राण के बहाव में रुकावटें हैं, उनको काटने की मानसिक क्रिया करता है। अच्छा, ये काटना मानसिक है? हाँ, बिल्कुल मानसिक और प्राणिक। जैसे उपनिषद इशारा करता है कि पैरों के ऊपर प्रभाद नाम की जगह के बंधन काटे जाते हैं। शायद ये आलस या जड़ता का प्रतीक हो। घुटनों के ऊपर इंद्र वज्र नाम के मर्म स्थान से जुड़े बंधन काटे जाते हैं। हो सकता है ये अहंकार या शक्ति से जुड़े लगाव की बात हो। जांघों के बीच जो प्राण शक्ति है, उसकी रुकावटों को काटा जाता है। तो ये काटना कोई असली चीर-फाड़ नहीं है। समझ गया। ये गहरी मानसिक और प्राणिक प्रक्रिया है। ये उन ऊर्जा की गांठों या कर्म संस्कारों को भेदना है जो हमें उन खास शारीरिक या मानसिक स्तरों पर बांधे रखती हैं। एकाग्र मन की छुरी से उन्हीं अनदिखे धागों को काटना है जिनसे हम बंधे हैं। ये तो सच में एक तरह की अंदरूनी सर्जरी जैसा लग रहा है। क्या इसका कोई कनेक्शन आजकल की योग निद्रा या शवासन से है? उसमें भी तो शरीर के अंगों पर ध्यान घुमाते हैं। हाँ, कुछ समानता तो है। योग निद्रा या शवासन में भी शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बारी बारी से ध्यान ले जाकर गहरा आराम और जागरूकता पाते हैं। हाँ। पर क्षुर का उपनिषद इस प्रक्रिया को एक अलग और ज्यादा गहरे लेवल पर ले जाता है। यहाँ सिर्फ आराम या जागरूकता ही मकसद नहीं है, बल्कि उन जगहों से जुड़े सूक्ष्म बंधनों को सक्रिय रूप से काटना या उनसे छुटकारा पाना लक्ष्य है। ये ज्यादा एक्टिव और ट्रांसफॉर्म करने वाली प्रक्रिया है। धारणा से इन निचले केंद्रों के बंधन काटने के बाद चेतना सूक्ष्म शरीर में और ऊपर कैसे जाती है? क्या उपनिषद नाड़ियों और चक्रों के बारे में भी बताता है? बिल्कुल। धारणा के बाद उपनिषद सूक्ष्म शरीर के विज्ञान पर रोशनी डालता है।
नाभि केंद्र को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। इसे नाड़ियों का स्रोत या केंद्र कहा है और खास तौर पर यहीं सुषुम्ना नाड़ी का वास है। तत्र शिल्हाड़ी सुषुम्ना तुध्यण्य भभूर्धिता। नाभि से ही अनगिनत नाड़ियां पूरे शरीर में फैलती हैं। क्या इन नाड़ियों के रंग रूप के बारे में भी कुछ बताया है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। उपनिषद कहता है कि नाभि के आसपास जो नाड़ियां हैं उनके अलग अलग रंग होते हैं। कोई लाल रक्तश, कोई पीली पीताश्च, कोई काली कृष्णा, कोई तांबे जैसी ताम्रा, तो कोई गहरे लाल रंग विलोहिताहा। इतने सारे रंग, इसका क्या मतलब हो सकता है? ये रंग शायद उन नाड़ियों में बहने वाली प्राण ऊर्जा के अलग अलग गुणों, उनकी सूक्ष्मता या उनके द्वारा शरीर और मन पर पड़ने वाले असर के प्रतीक हैं। ये दिखाता है कि हमारा सूक्ष्म शरीर कितना जटिल और कितना बहुआयामी है। और सुषुम्ना नाड़ी जिसका आपने जिक्र किया, उसकी क्या खासियत है? सुषुम्ना पर उपनिषद खास जोर देता है। इसे सफेद रंग की बहुत ही महीन और पतली नाड़ी बताया है। अनत सूक्ष्माम चतन्नीच शुक्ला नाड़िन समाश्रयित। इसी सुषुम्ना नाड़ी से प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ती है, जिसे कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। अच्छा। और यही रास्ता आखिर में साधक को परम चेतना या मोक्ष तक ले जाता है। ये कितनी महीन है, ये बताने के लिए मकड़ी के जाले के धागे का उदाहरण दिया है। ऊण धाभिष तुष्या। मकड़ी का जाला मतलब बहुत ही सूक्ष्म। हाँ, साधक को इसी सफेद सूक्ष्म सुषुम्ना पर ध्यान टिकाने के लिए कहा गया है। नाभि से ऊपर उठकर क्या हृदय केंद्र का भी जिक्र है? हाँ, हृदय केंद्र का जिक्र दहर पुंडरीक के रूप में आता है, यानी हृदय के अंदर मौजूद एक छोटा सा कमल। ये जगह लाल कमल रक्तोत्पलाभासम जैसी चमकदार है और इसे चेतना का या कहीं जीवात्मा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। पुरुषायतनम महत। वेदांत में भी हृदय गुहा को आत्मा का निवास स्थान कहते हैं। हृदय से भी ऊपर कंठ के बारे में क्या बताया है? साधक को प्राण को हृदय से भी ऊपर उठाकर कंठ तक ले जाने को कहा है कंठमायानत। कंठ को भी नाड़ियों का एक अहम संगम माना जाता है। यहाँ 101 मुख्य नाड़ियों के समूह का जिक्र मिलता है, एक उच्चतन नाडशतम। और वो जो 3 सबसे मुख्य नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, उनका स्थान कहाँ बताया है? उपनिषद के मुताबिक कंठ के आसपास इन 3 मुख्य नाड़ियों का ज्ञान जरूरी है। ईड़ा नाड़ी शरीर के बाईं तरफ है, ईड़ा नतिश्चनत भ्यामे। बाईं तरफ ईड़ा। हाँ, और पिंगला नाड़ी दाईं तरफ, नपंगला दक्षिणेच, और इन दोनों के बीच में वो परम रास्ते पर ले जाने वाली सुषुम्ना है, जो विकारों से परे ब्रह्म स्वरूप है और परम तत्व में लीन कराने वाली है। सुषुम्ना तो पिटचली लीना निज ब्रह्मरून पिणी। यानी बीच में सुषुम्ना। बिल्कुल। उपनिषद तो यहाँ तक कहता है कि जो इंसान इन नाड़ियों की जगह, उनके रूप और काम को ठीक से जानता है, वही असल में वेदों के गहरे रहस्य को समझता है। यसंत वेद सत वेदिनीतीर। अच्छा, मतलब सूक्ष्म शरीर का ज्ञान इतना जरूरी है? हाँ, ये उसकी महत्ता दिखाता है। साथ ही शरीर में कुल मिलाकर 72,000 नाड़ियों के एक बहुत बड़े जाल का भी जिक्र है। तैतलम प्रति नरसहस्राणम प्रणिति नाड़ीषु तैतलम। इन 72,000 नाड़ियों में तैतलम यानी किसी तेल जैसी चीज का जिक्र है। इसका क्या मतलब है और इन नाड़ियों की शुद्धि कैसे होती है? तैतलम का जिक्र एक बहुत ही सुंदर और गहरी उपमा है। उपनिषद कहता है जाति पुष्प समायो गई यदाथ शास्यनत तैतलम। इसका मतलब? इसका मतलब है जैसे सादा तेल भी अगर चमेली जाति के फूलों के पास रखा जाए तो वो फूलों की खुशबू को अपने अंदर सोख लेता है और खुद खुशबूदार हो जाता है ना। हाँ, बिल्कुल। ठीक उसी तरह हमारे शरीर में ये जो हजारों नाड़ियां हैं, ये हमारे किए गए अच्छे बुरे कर्मों, हमारे विचारों, भावनाओं और संस्कारों की सूक्ष्म गंध या असर को अपने अंदर जमा कर लेती हैं। ओहो, तो फिर ध्यान और योग के अभ्यास से ये नाड़ियां साफ कैसे होती हैं? जैसे खुशबूदार तेल को साफ किया जा सकता है, वैसे ही ध्यान, प्राणायाम और खासकर धारणा के अभ्यास से जब साधक एकाग्र मन से इन नाड़ियों पर चेतना टिकाता है, तो वो प्रक्रिया इन नाड़ियों में जमे कर्म संस्कारों के असर को कम करती है, उन्हें साफ करती है। ये शुद्धि जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि साफ नाड़ियों में ही प्राण बिना रुकावट के बह सकता है।
खासकर सुषुम्ना में प्राण ऊपर तभी चढ़ सकता है जब रास्ता साफ हो। ये शुद्धि साधक को कर्म के बंधनों से ऊपर उठने में मदद करती है। इसी शुद्धि के साथ क्या उन नाड़ियों को काटने का भी संबंध है जिसका पहले जिक्र आया था? हाँ, शुद्धि और काटने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। उपनिषद कहता है कि योग के अभ्यास से निर्मल और वैराग्य से तेज की गई मन रूपी छुरी से योग निमधल धारेणा कुशेणा विलचिधसा धीर पुरुष को उन 101 दूसरी मुख्य नाड़ियों का, जो कंठ की 101 के समूह में थीं, एक तरह से प्रतीकात्मक छेदन करना चाहिए। न छिंद नड्डी शतम धीरहा। पर सुषुम्ना को नहीं काटना है। बिल्कुल सही, साफ कहा है। सुषुम्ना को नहीं छिद्यते, सुषुम्ना को नहीं काटना है, क्योंकि वही तो परम लक्ष्य तक ले जाने वाला हाईवे है। अच्छा। बाकी 100 नाड़ियों को काटना असल में उन सांसारिक असर, वृत्तियों, इच्छाओं और कर्म बंधनों से खुद को अलग करने का प्रतीक है, जिनका वो नाड़ियां प्रतिनिधित्व करती हैं। ये एक तरह से सूक्ष्म जगत में मौजूद उन गांठों को खोलना है जो हमें दुनिया से बांधे रखती हैं। मन की छुरी से इन्हीं बंधनों को काटा जाता है। ये पूरी साधना, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, नाड़ी शुद्धि और छेदन, इसके बाद साधक किस हाल में पहुंचता है? वो मुक्ति की अवस्था कैसी होती है? जब योगी लंबे समय तक तपस्या मतलब अनुशासन से साधना करके अपने मन को पूरी तरह काबू में कर लेता है। तपो निजतन चतवसु। जब वो दुनिया की चीजों और उनके नतीजों से पूरी तरह अनासक्त हो जाता है, निसंग, और जब उसे किसी भी चीज या हालत की कोई उम्मीद नहीं रहती, निपेक्ष, तब वो धीरे धीरे मुक्ति के दरवाजे पर पहुंचता है। इसके लिए कोई मिसाल दी है? हाँ, हंस की एक बहुत सुंदर मिसाल है। कहा है पाशंग नाचित्वा यथा हंसो निशंका खमुत्क्रमेद। हंस की? हाँ, जैसे हंस कमल नाल के रेशों के जाल या किसी और बंधन पाश को काटकर बिना किसी डर या शक के आसमान में ऊंची उड़ान भर जाता है। हाँ। उसी तरह जिस योगी ने अपने मन रूपी छुरी से सारे बंधन काट दिए हैं, वो जीवात्मा भी इस संसार सागर को हमेशा के लिए पार कर लेता है। संसारम तिते सदा आजाद हो जाता है। और इस आजाद अवस्था में साधक के कर्मों का क्या होता है? जो पहले के जमा कर्म हैं, प्रारब्ध कर्म। कर्मों के खत्म होने के लिए दीपक का उदाहरण दिया है। दीपो दग्ध्वा यथा तैलम नापेक्षेत सृचम पुनः एवं कर्माणि योगी तु दग्ध्वा न्वेष्यते अमृतम। कहीं ये श्लोक थोड़ा अलग हो सकता है, पर मतलब वही है। दीपक का उदाहरण? हाँ, जैसे दीपक जलते हुए अपने तेल और बाती को जलाकर खत्म कर देता है और आखिर में खुद परम प्रकाश या शांति में मिल जाता है। दीपो दग्ध्वा लयम व्रजेत। उसी तरह योगी भी योग की अग्नि में अपने सारे पहले जमा किए कर्मों को जला डालता है। सिद्धानन कमाधन योगी दग्ध्वा लयम व्रजेत। अब जब कर्म ही जल गए तो उनका फल भोगने के लिए दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं रहती और वो परमात्मा में मिल जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में वैराग्य मतलब अनासक्ति का क्या रोल है? वो कितना जरूरी है? वैराग्य वो तो इस साधना की नींव है, उसकी धार है। उपनिषद कहता है कि ये मन रूपी क्षुरिका वैराग्य रूपी सान या पत्थर पर घिस कर ही तेज होती है। वैराग्योपलघृष्टे। अच्छा। अगर मन में दुनिया की चीजों के लिए बहुत खिंचाव और लगाव बना रहेगा तो वो छुरी कभी तेज हो ही नहीं सकती। वो कुंद रहेगी और बंधनों को काट नहीं पाएगी। सही बात है। इसीलिए चीजों से अनासक्ति, समभाव और विवेक, यही वैराग्य है और यही मन को बंधन काटने लायक बनाता है। और इस सब का आखिरी फल अमरत्व की प्राप्ति। हाँ, परम लक्ष्य अमरत्व है। उपनिषद के अनुसार यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रुता अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। ये कठोपनिषद का मशहूर श्लोक है, पर इसका भाव क्षुरिका उपनिषद के आखिर में भी मिलता है। इसका क्या मतलब है? जब साधक के दिल में बसी सारी इच्छाएं पूरी तरह खत्म हो जाती हैं, यदा कामात् से मुच्यते, जब वो हर तरह की ऐशना मतलब पुत्र की, धन की, लोक की चाहत से पूरी तरह आजाद हो जाता है, शेषणानिन मुदग्ध, तब वो इसी जीवन में यहीं पर अत्र नश्वर होते हुए भी अमृतो भवति हो जाता है और ब्रह्म को पा लेता है। इसी जीवन में? हाँ, इसी जीवन में।
फिर वो कभी संसार के बंधन में नहीं बनता, ये बद्धते उसे दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यही असली अमरत्व है। अद्भुत। अपने ही मन को हथियार बनाकर अपने ही अंदर के बंधनों को काटने की ये योग विधि कितनी कितनी गहरी है, कितनी क्रांतिकारी है। ये बाहर की नहीं, अंदर की यात्रा है, खुद पर जीत पाने की यात्रा। और गूढ़ रास्ता है, जिसकी शुरुआत भी खुद से होती है और मंजिल भी खुद के असली रूप को पाना ही है। ये सोचना ही कितना कितना प्रेरित करता है कि मन को शुरिका की तरह देखने और इस्तेमाल करने की ये जो प्राचीन योग दृष्टि है, वो आज के इस भागदौड़ और भटकाव वाले युग में, जहां बाहर के आकर्षण और अंदर की उलझनें इतनी ज्यादा हैं, हमारे अपने जीवन में अंदरूनी शांति, स्पष्टता और सच्ची आजादी पाने के लिए कितनी काम की हो सकती है। निश्चित रूप से ये एक गहरा सोचने का बिंदु है। इस प्राचीन ज्ञान की प्रासंगिकता तो कभी खत्म ही नहीं होती। जरूरत बस इसे समझने और अपने जीवन में उतारने की है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।